मेरे एक जानने वाला एक लड़की के पीछे बाहर मुल्क आया। वो लड़की स्टूडेंट थी। उस बंदे के पास बेहतर वीज़ा था। फिर खैर उसने बाहर आके शादी कर ली उससे, और खैर फिर सब सेटल्ड हो गए, सारा कुछ। तो उसकी फिर बाद में सेपरेशन हो गई। अच्छा, जब सेपरेशन हो गई, सेपरेशन के कुछ अरसे बाद वो उसने किसी और के साथ रहने लगा। उससे मैंने पूछा कि भाईजान शादी? कह रहा है मेरा दिमाग ख़राब है, शादी करूँगा, मैं पागल हूँ। तो खैर अब ये बात मैं किसी को बता रहा था तो उसने मुझसे कहा कि भाई तुझे उदास होने की क्या ज़रूरत है, भाई जिसकी मर्ज़ी जो जैसा रहे। तो मैंने उससे कहा यार कि मसला ये नहीं है कि वो कौन कैसे रह रहा है, वो उसका ज़ाती मामला है। लेकिन बात ये कि ये एक एज अ इंस्टीट्यूशन निकाह जो है ना, उसको धचके लग रहे हैं। वो जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो नॉन मुस्लिम था, लेकिन बहरहाल वो नॉन मुस्लिम हो, लेकिन एक निकाह का एज अ इंस्टीट्यूशन तो तकरीबन ज़्यादातर मज़ाहिब में, तकरीबन सब में ही था, जो कि अब ख़ात्मे की तरफ जा रहा है। तो अब आज मैं एक प्रजाति के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस तरह नेशनल ज्योग्राफिक में जानवरों की प्रजाति के बारे में बताते हैं कि जो है ना ख़ात्मे के तगार पे होती हैं, तो इसी तरह मैं भी एक आज प्रजाति का जिक्र करने जा रहा हूँ जो ख़ात्मे के तगार पे है। और ये इतना क्विक होगा शायद जितना भी हमने सोचा नहीं है। फ़ैसलों को लेते वक्त या रिश्तों में बहुत सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं। मतलब कि यार ज़ाहिर चीज़ें मफादात की बेस पे होती हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ़ एंगल से भी देखते हैं चीज़ों को। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, रिलीजियस। अब रिलीजियस में सभी चीज़ कवर करता है वैसे तो रिलीजन, लेकिन चलें रिलीजियसली। और जो बैरून मुल्क जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें फ़ैसलों में बहुत बड़ा फैक्टर होता है रिस्क, कि यार ये जो मैं फ़ैसला लेने जा रहा हूँ इसमें रिस्क कितना है। अब आजकल जो है हमारे मुल्क, हमारे यानी कि एशियन कंट्रीज़ में भी, पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ रिस्क तो खैर हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, चीज़ों में रिस्क को इतना समझते ही नहीं हम लोग। लेकिन पूरी दुनिया की तरह दूसरी चीज़ जो हम बहुत गौर से देखते हैं या उसको बहुत अब ज़्यादा हावी अपने फ़ैसलों में करने लगे और अपने रिश्तों में करने लगे, वो है फ़िस्कल चीज़, यानी कि माली मफाद क्या है इसमें या माली नुकसान क्या है। मिसाल के तौर पे भाई वो अगर बूढ़े वालदैन को हम देखना शुरू हो जाएं तो यार अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठो तो आपको पता चलेगा यार अम्मा महंगी पड़ रही हैं भाई, ये तो दादी तो बिल्कुल ही बहुत ही महंगी पड़ रही हैं और काम धंधा उनका कोई नहीं है। तो अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठ गए तो ये रिश्ते समझ से ही बाहर हैं। लेकिन आप उन्हें दूसरे एंगल से देखते हो यार उनकी मौजूदगी से बरकत कितनी है, उनकी मौजूदगी से हमारा सोशली कितना हमें फ़ायदा हो रहा है, वगैरह वगैरह। इसी तरह अब इन मुल्कों में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है उसमें बच्चों का अगर देखें तो बच्चे तो लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, तो बच्चे तो फिजिबल पढ़ ही नहीं रहे भाई। बच्चे तो इंतहाई नुकसान का सौदा है। यानी कि आप फाइनेंशियली उन पे इन्वेस्ट करोगे, तबाह बर्बाद होगे, और वो 16-18 के होके अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। आपकी उनसे मनफियत अगर आप फाइनेंशियली देखते हो ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। मतलब आप एक खामखा 16-18 साल अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर रहे हो, तो भाई फ़ायदा ही कोई नहीं। इसी तरह अब जो चीज़ अब हिट होने जा रही है, और यहाँ तो हो रही है लेकिन बहुत तेज़ी से होगी अब हिट, वो है मियाँ बीवी का रिश्ता भी। इसमें भी अगर आप फाइनेंशियली देखो तो ये समझ से बाहर होता है थोड़ा सा। गो के यहाँ तो खैर मियाँ बीवी दोनों ही काम करते हैं मोस्टली। और इस रिश्ते में यहाँ पे जो दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि लोग कैलकुलेट करते हैं रिस्क, बहुत ही रिस्की यहाँ पे ये मतलब रिश्ता है, कि बहुत हाई रिस्क रिश्ता है। उसकी वजह है कि जब वो रिश्ता टूटता है तो आपकी जायदाद डिवाइड होती है, सारी चीज़ें, ये आपके लिए बड़ा सर का दर्द बनती है। ख़ासकर अब दोनों ही प्रोफेशनल हैं, दोनों अपना एक चीज़ चला रहे थे। अब आप में सेपरेशन हुई तो दोनों के एसेट्स अगर डिवाइड होते हैं तो एक पार्टी का नुकसान तो फिर है ही है ना। तो इसी तरह इसी वजह से यहाँ पे ये जो मियाँ बीवी का रिलेशन है, बच्चों का भी ख़त्म हो रहा है, मियाँ बीवी का भी रिलेशन ख़त्म हो रहा है। आपको मियाँ बीवी के रिलेशन से जो अगर आपको एक ज़रूरत जो रहती है वो आपकी अगर वैसे ही पूरी हो रही है, बग़ैर निकाह के, बग़ैर मियाँ बीवी बने हुए, आपकी अगर कुछ नीड्स हैं जो कि वैसे ही पूरी हो रही हैं तो बस बंदा रह रहा है। अच्छा, और उसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि अब इन मुल्कों में ज़्यादातर अगर आप कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे स्टूडियो बन रहा है, 1 बेड बन रहा है। क्यों? बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं। पुराने घर आप देखेंगे 3 कमरा 1 टॉयलेट, क्योंकि एक गर्ल्स का कमरा, एक बॉयज़ का, एक पेरेंट्स का और एक टॉयलेट, अब बाथरूम यानी। तो अब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो हो रही है भाई सिंगल, कि भाई
दो लोगों ने रहना, उससे उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि अदर देन फिज़िकल नीड्स आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा बढ़ता है कि यार बिजली गैस फलाने के बिल भी आपके निमट जाते हैं। इस चीज़ को एक तरह से अब कुछ यूज़ भी किया जाना शुरू हो गया। कुछ केसेस मुझे डायरेक्ट ही जानता हूँ कि भाई लड़कियाँ आई और वो यहाँ आके किसी के साथ रह रही हैं, उनकी ताकि फ़ीस और फलानी चीज़ें, एटलीस्ट किराया तो बचेगा ना यार, बाकी चीज़ें तो छोड़ दो कि अगला नखरे उठाएगा नहीं उठाएगा वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट उसके घर में रह रहे हो तो आपका रेंट बच जाएगा। तो अब ये रिश्ता ख़त्मे की तरफ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़ासकर अगर उधर इतनी तरक्की तेज़ी से नहीं आई, इतनी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं हुआ और लोग ख़ासकर ये इस्लाम का जो डंडा है ये डंडा सरों पे मौजूद रहा, तो इधर उधर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डंडे की वजह से ये एक वजह बनेगी लोगों की माइग्रेट भी करने की कि यार बाहर निकलो, वरना लोग शादी नहीं करेंगे, बस मिनिमम ये करेंगे कि चलो भाई शादी ना करो। अब आज की वीडियो का मकसद ये था कि शौहर नामी प्रजाति जो है इसकी कदर करनी चाहिए। मतलब ये वाकई अब मैं पाकिस्तानी माशरों की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी माशरे में गो के बीवी भी यानी कि औरत भी बड़ा पिसती है, बहुत काम करती है, सारा कुछ है, पर जैसे ही आप मिडिल क्लास में होते हो, और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में मिडिल क्लास बढ़ेगी या बढ़ जाए शायद, तो मिडिल क्लास में पाकिस्तान में एटलीस्ट मासियाँ भी लगी हुई हैं, थोड़ा सा पैसा आता है तो ड्राइवर लगा हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, वो मतलब इतनी बुरी औरत हाल में नहीं है, लेकिन शौहर मर्द जो होता है वो ठीक ठाक बुरे हालों में होता है। तो आज के वीडियो का मकसद है इस प्रजाति की कदर कर लें, क्योंकि आने वाले वक्तों में जो शौहर है ये एक स्टेटस सिंबल होगा आपका, यानी कि ये दिखाने की चीज़ होगी, दुनिया को बताने की चीज़ होगी, भाई मेरे पास शौहर है, ठीक है, वह लैंड क्रूज़र हटा भाई, फलानी चीज़ हटा, शौहर इतनी बड़ी आइटम लिए घूम रही है भाई, क्या बात है यार इसकी, और वो बाय करना पड़ेगा, मतलब इतना ईजी वो भी नहीं मिलेगा। और जब वो वक्त आएगा तो फिर हमें 4 शादियों का भी कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो जाएगा, हमें वो भी अच्छा समझ, हम बोलेंगे नहीं यार ठीक है यार ये कॉन्सेप्ट इतना बुरा नहीं है। तो वो कुछ कॉन्सेप्ट किसी वक्तों में समझ नहीं आ रहे होते, बाद में आना शुरू हो जाते हैं। तो खैर आज का मैसेज यही है कि भाई अपने शौहरों की, पाकिस्तान में रहने वाली मखलूक खासकर जो कि, और ऐसे लोग जो कि सिंगल इनकम है यानी कि जो शौहर का, कि भाई शौहर की कदर करें, ये प्रजाति अगले 30 सालों में तकरीबन ख़ात्मे के तगार पे होगी। अल्लाह हाफ़िज़।